नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्राउंड जीरो न्यूज़ पर। मैं राहुल दवे। आज हमारे साथ चर्चा के लिए एक बहुत ही खास मेहमान है आईपीएस अधिकारी, मध्य प्रदेश आईपीएस 2003 के कैडर के श्रीमान हरिनारायणचारी मिश्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका जो कार्यकाल इंदौर में रहा है, वो कार्यकाल के समय पे ज़्यादातर अपराधी शहर छोड़ के भाग निकले हैं, या हम यूँ कहें कि बहुत से ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने जमानत भी नहीं ली, और जो आम जनता है उन्होंने काफ़ी आपको सराहा है। काफ़ी मतलब आपका जो नेचर है काफ़ी मिलनसार रहा है और अपराधियों के लिए दबंग रहा है। कैसे आपने मैनेज करा? देखिए, मेरा मानना है कि अच्छी पुलिस वही है जो जनता से जुड़ी हो, जनता जिसको मित्रवत माने, जनता से सहजता से उपलब्ध हो, और अपराधियों में उसका एक डर हो, अपराधियों में भय हो, जो असामाजिक तत्व हो पुलिस से भय खाएं। और मुख्य तौर पे इसी नियम के अंतर्गत पुलिसिंग की पूरी जो प्रक्रिया थी, जो उसका आधारभूत नियम थे, तय किए गए। और तय किया गया कि आम आदमी बड़ी सहजता से ऑफिस में आए। हम लोग प्रतिदिन लगभग आप देखते होंगे सभी दिन लगभग शिकायत, और बाकी जो आम आदमी था आता था उसकी शिकायत सुनी जाती थी। दूसरी तरफ अपराधियों को कैसे उनमें भय या एक कानूनी परिधि के अंदर अपराधियों में कानून का भय हो, अपराधी कानून से डरें, उसको तोड़ने से पहले 100 बार सोचें, इस बात को सुनिश्चित किया गया। और निश्चित तौर पर जैसा आप बता रहे थे कि बहुत सारे अपराधी यहाँ से भाग गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइज जो गैंग से टूट गए, उध्वस्त हो गए, और उसका एक बड़ा असर है कि पुलिस ने एक हमारी बड़ी अच्छी टीम के रूप में काम किया और बड़ी सशक्तता से इस बिंदु पर अपनी रणनीति तय की। सर, इंदौर में जो आपका कार्यकाल था उसमें एक कार्रवाई थी जिसमें आप जितने भी अपराधी हैं उनके गुंडे अपराधियों के घर को तोड़ा गया था। उसको यूपी में भी काफ़ी सराहा गया था। तो उसका आपके दिमाग में थॉट कैसे आया सर? मुख्य तौर पे जो अपराधी होता है वो अपराध इसलिए करता है कि उसको किसी तरह की उसमें आर्थिक गेन होता है, आर्थिक लाभ होता है, और उसको लगता है कि ये सौदा ज़्यादा आसान है, उसके पक्ष में है, क्योंकि एक बार वो अपराध करके कुछ छोटी सी सज़ा पाता है और उसको जो लाभ होता है, जो गेन होता है, उसका जो आर्थिक अनुमान है, आर्थिक आंकड़ा है, उसके पक्ष में जाता है। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इसके मूल पर प्रहार किया जाए, और जो भी प्रक्रिया हो साथ साथ वो कानून की परिधि में हो। जब दोनों चीज़ों को साथ में देखा गया तो एक सातत्यता, एक कंटिन्यूटी पाई गई, एक विचित्र इसमें समानता पाई गई कि समानता जो अपराधी जो कि इस तरह के अपराधों में मुक्त, जो बॉडी ऑफेंस और प्रॉपर्टी ऑफेंस जो मुख्य तौर पे खतरनाक अपराध हैं, जो समाज में भय पैदा करते हैं, वैसे मामलों में वैसे अपराधी अधिकांशतः उन्होंने ज़मीन का भी अतिक्रमण किया हुआ था, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का भी अतिक्रमण किया हुआ था। तो दोनों में साम्यता थी। हम लोगों ने कहा कि चूँकि पुलिस इस तरह से किसी के घर पे कुछ नहीं जा सकती, नहीं कर सकती, लेकिन उसके कानून की अन्य जो परिधियाँ होती उसमें लाया गया, उसमें नगर निगम से एक संतुलन बिठाया गया, नगर निगम को सहयोग लिया गया। और उसमें जब पाया गया कि एक अपराधी जो है उसके घर टूटने का हो सकता है, वो घर वो 2 साल 4 साल बाद एक सामान्य एक दौर में टूटता, एक सामान्य दायरे में उसका नंबर आता, लेकिन इस बार उसके अतिक्रमण के साथ साथ उसके आपराधिक पृष्ठभूमि को, उस अतिक्रमण को तोड़ने का एक मुख्य आधार माना गया, और इसमें उसको प्राथमिकता दी गई ऐसे अपराधियों को, ऐसे लोगों के अतिक्रमण को तोड़ने को जिनका एक आपराधिक रिकॉर्ड था, और अपने कहीं रसूख के बल पे या किसी भी तरीके से उस चीज़ को आम व्यक्ति को दिखाना चाहते थे कि हम चूँकि अपराधी हैं और हमारा इस तरह का एक लोगों में भय है तो हम इसको बचे रहें। तो ये एक उनका छद्म आवरण टूटा। बड़ी संख्या में ऐसे घर टूटे, लगभग 125 के आसपास ऐसे अपराधियों के घर टूटे, और उसका एक बड़ा सकारात्मक असर रहा। आम जनता सुरक्षित ज़्यादा महसूस की, आम जनता में उसको लेकर के एक सकारात्मक वातावरण निर्मित हुआ। अपराधियों का जो एक झूठा तिलिस्म था वो बुरी तरह टूटा। जैसा कि आप कह रहे थे, बहुत सारे अपराधी यहाँ से शहर छोड़ के भागे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो अपराध करते हुए यहाँ पकड़े गए और मुख्य तौर पे पुलिस की नज़र में आए, उनका आपराधिक रिकॉर्ड, तो उनकी जिस तरह की जो संपत्तियाँ अर्जित किए हैं, जो मुख्य तौर पे अतिक्रमण किए हैं, जो कि कानूनी रूप से भी अवैध है, वो तुरंत ध्वस्त हो जाएगा। तो इससे एक और बड़ा असर हुआ कि उनके परिवार के लोगों ने भी उसमें अनावश्यक उनकी मदद करनी बंद कर दी, क्योंकि ऐसे अगर कार्रवाई होती थी तो बाकी जो उनके लोग थे वो उसे ये नहीं बताना चाहते थे कि हमारा संबंध है इससे, या फिर एक कानून का भय, जो उसका कानून के प्रति उनका सम्मान बढ़ा। और जो कुछ भी हुआ सब कानून के दायरे में हुआ, कानून की परिधि में हुआ, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर, ऐसे मामलों को तरजीह दी गई जिसमें आपराधिक इनका पृष्ठभूमि थी। तो इसका एक बड़ा अच्छा असर रहा, और अभी पुलिस जो है इसमें
में काफ़ी से करके अपराधों में कमी आने में इसका भी एक सकारात्मक रोल रहा। सर, बड़े जोन से अपराध है, लूट हो गई, हत्या हो गई, इनमें कितनी कमी आई, किस तरह से आपने उसको पूरा करेंगे? अगर आंकड़ों की बात करें तो हम एक आंकड़े लेते हैं, जैसे कि हत्या के जो आंकड़े हैं 2017 में 94 हैं, अभी 2018 में वो 78 हो गए हैं, जो कि काफ़ी एक गुणात्मक कमी है। इस तरह लूट, चैन स्नैचिंग, डकैती, नकबजनी, मुख्य तौर पे एक्सीडेंट्स, इस तरह के हर अपराधों में कमी आई है। और ये कारण ऐसा नहीं, ये कमी अचानक ऐसी नहीं आई कि अचानक एक दिन में आ गई। इसके ये पूरी हमारी टीम, पूरी इंदौर पुलिस की बरसों की लगातार मेहनत है। प्रतिदिन घटनाओं का लगातार उसको देखा जाना है। साथ ही साथ जो घटनाएँ हुई हैं उसमें से अधिकांश घटनाओं को तत्काल खोज निकाला गया है। और इसमें खास बात यह है कि न सिर्फ अभी की घटनाओं को, बल्कि 8 साल 10 साल तक पुरानी घटनाओं से लगभग फिर 150 घटनाओं को, जो कि 6-7 साल से पुरानी है, उन घटनाओं को भी खोज निकाला गया। तो इससे एक कानून में आम आदमी का जो सम्मान है, उसका जो विश्वास है, वो बढ़ता है और अपराधियों में खौफ बढ़ता है। क्योंकि एक अगर मामले को, जो कि इस तरह के मामले होते हैं सनसनीखेज या चुनौतीपूर्ण, अगर पुलिस असफल हो जाती है, पुलिस नहीं ढूंढ पाती है, तो वैसे 4-5 और अपराधी तैयार हो जाते हैं। उनका मनोबल बढ़ता है कि अगर ऐसे अपराध हैं तो एक संभावना उनको दिखती है कि शायद हम बच जाएं, शायद ट्रेस भी ना हो। लेकिन अगर ऐसे मामलों में आप अपराधी की गिरबान तक पहुंच जाते हैं, अगर उसको एक कानूनी परिणति दे देते हैं, तो ये उसके लिए भी एक झटका होता है उस अपराधी के मनोबल पे, और उसके जैसे उभर रहे दूसरे 100 जो अपराधी हैं उनके मनोबल पर। उनको लगता है कि वो कानून की से दूर नहीं जा सकते, कानून के हाथों के शिकंजे में वो फंसेंगे आज नहीं तो कल, और ये उनके इस तरह के आपराधिक मनोवृत्ति को तोड़ता है। तो इस तरह की कार्रवाइयों का एक बड़ा ही सकारात्मक मैसेज गया और उससे एक अपराधों की कमी आने में मुख्य वजह बना। आपने सर यहाँ पर एक बात की है सड़क दुर्घटना को लेकर, तो सर सड़क दुर्घटना में कमी आई है, वो कैसे पॉसिबल हुआ? आपने किन छोटी छोटी बातों को या क्या आपने सुधार करा अपना ट्रैफिक में जिससे सड़क दुर्घटना कम हुई? सड़क दुर्घटना एक बड़ी चुनौती है। अगर हम किसी भी शहर के आंकड़ों की बात करें तो शहर में जितनी हत्या से जितनी जाने जाती हैं, उसके लगभग 4 से 5 गुना जाने सड़क एक्सीडेंट्स में होती हैं। काफ़ी प्रमुख वजह है। तो इसमें अगर हम इसका अगर जिक्र करें तो इसको देखा गया कि इंदौर की सबसे बड़ी जान जाने की वजह सड़क दुर्घटनाएं थी। ऐसे लगभग 30 ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया, जहाँ पे घटनाएं 5 से ज़्यादा ऐसे एक्सीडेंट हुए थे, एक ही जगह पे जाने गई थी। उनको एक वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण किया गया। वहाँ पे ड्रोन कैमरे लगाए गए, उन घटनाओं की जांच की गई, उनकी एक रूपरेखा तय की गई कि उसमें आखिर क्या वजह हो सकती है। और अंततः इस पूरी स्थिति को स्पष्ट होने के बाद तय किया गया कि जो उसके पुलिस के संबंधित पुलिस के मुख्य तौर पे वहाँ पे उसके डिप्लॉयमेंट से संबंधित जो मुख्य तौर पे मुद्दे थे, उन मुद्दों को पुलिस तत्काल अगर देखे। इसके अलावा साथ साथ रोड इंजीनियरिंग के जो मुद्दे हैं, जो रोड एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों में चूँकि दूसरे विभागों की भी ज़रूरत थी, तो उसको तो पुलिस ने दूसरे विभागों से संपर्क करके शुरू किया है। लेकिन मुख्य तौर पे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट संबंधी और उसके एक्सक्लूशन संबंधी जो इशू थे तात्कालिक तौर पे ऑपरेशनल, उन मुद्दों को पुलिस ने एक रणनीति बना करके एड्रेस किया, उन समस्याओं पे फोकस किया। और उसका अंत परिणाम ये रहा कि ऐसे मामलों में लगभग 46% के आसपास एक्सीडेंट में जो गंभीर दुर्घटनाएं थी उनमें, और जो डेथ्स हुई थी उसमें लगभग 24-25% की कमी आई। यह एक गुणात्मक कमी थी और इस तरह की कमी आने को इंदौर को इसके लिए चिन्हित भी किया गया, इसको रेखांकित किया गया इस उपलब्धि को। और शहरी विकास मंत्रालय ने पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा कमी आने के मामले में इंदौर को प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया। सर, साथ ही साथ एक सवाल ये भी आता है कि सड़क दुर्घटना हो गई, आपने क्राइम पर लगाम लगाया, और एक सबसे बड़ी चुनौती थी सुसाइड, आत्महत्या के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़े थे। उसके लिए आपने कोई संजीवनी हेल्पलाइन स्टार्ट करी थी, उसका क्या असर देखने को मिला? कितने परसेंटेज सुसाइड कम हुए? कैसा रहा इंदौर में? पुलिस जो है सामाजिक समस्याओं के प्रति तटस्थ नहीं रह सकती है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस हर समस्या के मूल पर प्रहार करे जो आम व्यक्ति को, जो आम युवा को प्रभावित करती है। इस कड़ी में मुख्य तौर पे संजीवनी भी शुरू की गई है। और हम जानते हैं कि युवाओं में जिस तरीके से चुनौतियां और उनकी क्षमताओं के बीच में अंतर आ रहा है, मुख्य तौर पे जहाँ पे दोनों में गैप होता है, वहाँ पे
आजकल बढ़ते चुनौतियों के बीच में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या हो गई है, और डिप्रेशन के साथ ही आत्महत्या भी एक बड़ी चुनौती है। पुलिस ने इसको देखते हुए एक 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें मुख्य तौर पर युवाओं को, छात्रों को काउंसलिंग किया जाता है। एक पुलिस की हेल्प डेस्क है और उसके माध्यम से बड़ी संख्या में इसमें कमी आई है। ये भी पुलिस का एक सामाजिक मामलों के प्रति एक संवेदनशीलता का एक काफ़ी बेहतर नमूना है, और इससे इस तरह की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। सर, साथ ही साथ जब आप का भोपाल में आईपीएस ऑफिसर्स का जो एक प्रोग्राम था, उसके अंदर एक आपका डांस भी काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, तो आप कैसे मतलब सभी चीज़ को मैनेज करते हैं? पुलिसिंग भी, एक परिवार भी, साथ में साथ अपनी जो एक्टिविटी है, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, डांसिंग की तो हमने देखा ही है, तो सर उसको कैसे आप समय निकालते हैं? मुख्य तौर पे जहाँ तक आपके ऑफिस के कार्यालयीन कार्यों के अलावा कार्य की बात है, तो पुलिस मुख्य तौर पे उन चीज़ें आपको एक रिक्रिएशन, आपको एक नए तरीके से एक उत्साह भरती हैं, आपकी सृजनात्मकता को उभारती हैं, और वो चीज़ें एक आपके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा हो सकती हैं। बहरहाल उसकी बात है। मेरा मुख्य जो शौक़ है उसके बारे में बता दूँ, टेनिस है, लॉन टेनिस है मेरा मुख्य शौक़ है। बाकी लिखना और किताबों में विभिन्न अलग अलग संस्थाओं से जुड़ना, इस तरह के मुख्य जो चीज़ें हैं उसमें मैं ज़्यादा जुड़ा हूँ। जिस डांस की आप बात कर रहे हैं वो तो उसको मैं आकस्मिक दुर्घटना की तरह मानता हूँ उसमें मेरी कोई ज़्यादा मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन समान तौर पे इस तरह के बहुत सामाजिक संस्थाओं से मुख्य तौर पे किताबों के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर, और खेल में लॉन टेनिस को एक मैं मानता हूं कि इनसे मैं काफ़ी नज़दीक से जुड़ा हूं। सर, आपके इंदौर की पुलिसिंग में ऐसा कोई केस जिसको आपको लगा हो कि इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी कठिनाई आई हो, या फिर आपको लगा हो कि इस केस में तो अब शायद हो ही नहीं सकता है, लेकिन एंड मोमेंट पे जाकर आपने उसको खुलासा करा हो? ऐसे कई केसेज हैं, लेकिन मैं एक केस का उल्लेख करना चाहूँगा। जब मैं लगभग मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया था और मैं रिलीव होने जा रहा था, उस दौरान मैंने जब तैयारी कर ली थी, जैसे रिलीव होने जा रहा था, उस दौरान एक घटना आई मुख्य तौर पर उस केस का बड़ा नया, जिसमें एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया। मैंने फिर तय किया कि अभी हम रिलीव नहीं होंगे, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उस केस में बच्चा जब तक मिले या इस तरह की परिस्थितियों में उसको राहत मिले, वो वापस आए, उस बच्चे की जान बचाई जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी उस समय। और उसमें हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने पूरा जोर लगाया कि समय रहते, क्योंकि मुझे अगले 24 घंटों में 24 घंटों में निश्चित तौर पर हमें चूँकि रिलीव होने के जाना था, अनिवार्य रूप से उस समय तक हमारे पास ऑप्शन विकल्प नहीं रहता कि हम रिलीव हो या ना हो। तो हमारे लिए ज़रूरी था कि इस चुनौती को बड़े ही मजबूती के साथ, सख्ती के साथ, तत्परता से निपटाया जाए, और हमारी पूरी टीम ने काम किया। उसमें चूँकि एक एक मिनट महत्वपूर्ण थे, और अंततः उसमें सफलता मिली पुलिस को, और बच्चे को जिस तरीके से घर लाया गया, जिस तरीके से आरोपियों को पकड़ा गया, सभी आरोपियों को तत्परता से जिस तरह पुलिस ने काम किया, वो एक उसका परिणाम जो था काफ़ी सकारात्मक था, और हम लोगों के लिए काफ़ी उत्साह बढ़ाने वाला था। और मैं मानता हूँ कि वो एक ऐसा पक्ष था जिसको लेकर के हमेशा मेरे दिमाग में स्मृति रहेगी कि जिस तरीके से पुलिस की तत्परता से परिस्थितियाँ बदलीं और बच्चा घर आया, मेरे लिए खुशी का एक सबसे बड़े पलों में से एक था। और बाकी घटनाएं और चुनौतियों की बात है, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हैं पुलिस में, तो हर दूसरे दिन ऐसी चुनौती आती है, लेकिन वो चूँकि एक विशेष समय और विशेष परिस्थिति से जुड़ा हुआ मामला था, और काफ़ी उस घटना के हम लोग तत्परता से काफ़ी करीब से जुड़े थे। मामला एक छोटे बच्चे का था, तो उसको लेकर के हम लोगों ने युद्ध स्तर पर चुनौती के रूप में लिया, और अंततः परिणाम उसमें सकारात्मक रहा। सर, मेरा लास्ट सवाल आपसे है, इंदौर की जनता से आपको कितना सहयोग मिला, और आप इंदौर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं इंदौर की जनता का बहुत आभारी हूँ। न सिर्फ इंदौर की जनता, इंदौर की मीडिया, इंदौर के जनप्रतिनिधि, हमारी इंदौर की पूरी पुलिस की टीम, सबका काफ़ी सहयोग मिला। हमारे अन्य विभागों के जो सहयोगी थे उनका पूरा सहयोग मिला, क्योंकि कोई भी यात्रा, इस तरह की लंबी यात्रा आप एकाकी होकर तय नहीं कर सकते। अगर वो यात्रा को सही ढंग से चलना है तो आपको एक पूरा आपके साथ एक टीम होनी चाहिए, मजबूत टीम होनी चाहिए, जो हर तरह की परिस्थितियों में उभर करके, निखर करके आपके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहे और बेहतर ढंग से करे। तो लगातार सारी टीम ने, सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा एक सहयोग किया, और मुख्य इंदौर एक काफ़ी जीवंत, एक जिंदा दिल शहर है। मैंने इसी रूप में जाना, इसी रूप में महसूस किया, और इसी तरह की स्मृतियां लेकर के मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
तो ये थे हमारे साथ में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी, जिन्होंने हमें बताया कि इंदौर में पुलिसिंग के दौरान उनके ऐसे कौन से पल है जो यादगार है। साथ ही साथ इंदौर की जनता ने भी उन्हें बहुत उनका पूरा महत्वपूर्ण साथ दिया है। हर एक अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए हर वो कदम उठाए जो उनको उठाने बेहतर थे। साथ ही साथ उनके कार्यकाल में उन्होंने गुंडों के आर्थिक रूप से कमर तोड़ एक अभियान चलाया, जिसको यूपी पुलिस ने भी या यूपी सरकार ने भी काफ़ी सराहा था। आज के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए।